आलसी कौवा। एक पेड़ पर एक गिलहरी और कौवा रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। गिलहरी बहुत ही परिश्रमी थी, वहीं उसके विपरीत कौवा उतना ही आलसी था। एक दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, क्यों ना हम खेती कर कुछ अनाज पैदा कर लें, क्योंकि बरसात आने वाली है, जिससे हमें बरसात में भूखे नहीं रहना पड़े। हमें घर में ही रहकर अनाज मिल जाएगा। कौवा बोला, ठीक है, तो कल से काम शुरू करते हैं। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, सुबह हो गई है, चलिए खेत की जुताई कर लेते हैं। कौवा अपने घर में आराम से सो रहा था। उसका सुबह उठकर इतनी मेहनत करने का मन नहीं था। उसने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी अकेले ही खेत पर जाकर जुताई कर लेती है, लेकिन कौवा उसकी मदद करने भी नहीं पहुंचा। दूसरे दिन गिलहरी कौवे को बुलाने आई। कौवा भैया, खेत की जुताई हो गई, अब चलिए बीज डाल आते हैं। गिलहरी की बात सुन आलसी कौवा फिर से बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी फिर चली गई और खेतों में बीज डाल आई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गिलहरी फिर से कौवे के घर गई और उसने कहा, कौवा भैया, हमारी फसल तैयार है, चलिए काट लेते हैं। यह सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। फिर से बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी अकेले ही फसल काटने चली जाती है। कौवा फिर से उसकी मदद करने भी नहीं पहुंचा। गिलहरी कौवे के पास आती है और कहती है, कौवा भैया, सारी फसल काट दी है, चलिए अपने हिस्से की फसल ले लीजिए। कौवा फिर से वही बोलता है। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल घर ले आती है और कौवे की फसल खेत में पड़ी थी। कौवा रोज सोचता, कल ले आऊंगा, लेकिन आलस की वजह से वो फसल लेने नहीं जा पाता। एक रात बड़े जोर के आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। कौवे की सारी फसल बह गई। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही। कौवे के पास खाने को कुछ भी नहीं था। उसका भूख से बुरा हाल था। वो रोते हुए गिलहरी के पास गया और बोला, बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने आलस की वजह से ना तो तुम्हारी मदद की और ना ही फसल घर लाया। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इसलिए मदद मांगने तुम्हारे पास आया हूँ। गिलहरी को कौवे पर दया आ गई। वह उसे खाना भी खिलाई। कौवा अपने किए पर बहुत पछताया। उसने कहा, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा। आलस छोड़कर तुम्हारी तरह मेहनत करूँगा। तो सुना आपने, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आलस का परिणाम क्या होता है। इसलिए हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश रहता था। वो बहुत तेज दौड़ता था और उसे अपने दौड़ने पर बहुत घमंड भी था। वह हमेशा दूसरे जानवरों का मजाक बनाया करता था। एक बार उसे एक कछुआ दिखा। कछुए की धीमी चाल को देखकर वह हंसने लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। खरगोश ने कछुए के पास जाकर उससे कहा, तुम एक रेस करोगे? तो कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और रेस लगाने के लिए राजी हो गया। जंगल के सभी जानवर कछुआ व खरगोश के दौड़ को देखने के लिए जमा हो गए। खरगोश ने कछुए से कहा, जो सबसे पहले उस पहाड़ी पर पहुंचेगा वही इस दौड़ में जीतेगा। कछुए ने कहा, ठीक है। दौड़ शुरू हुआ। खरगोश तेज रफ्तार में दौड़ने लगा, वहीं कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। तब खरगोश ने कहा, अरे ये कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, अभी कहाँ पहुँचने वाला है, अभी तो वह बहुत पीछे है। तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अब आराम करते करते खरगोश को नींद आ गई और वह सो गया और कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और खरगोश से आगे निकल गया।
थोड़ी देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो वह घबराकर तेजी से पहाड़ी की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से वहां पहुंच चुका है। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। खरगोश ने कछुए से कहा, दोस्त, तुम जीते और मैं हारा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेके आए हैं। एक घना जंगल था जहां एक साफ सुथरी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु प्रतिदिन अपनी योग साधना करने आते थे। एक दिन साधु बैठे हुए थे, तभी अचानक देखते हैं एक बिच्छू पेड़ से नदी में गिर पड़ता है। वह बिच्छू नदी से बार बार बाहर निकलने का प्रयास करता है, किंतु निकल नहीं पाता। तभी ऋषि उस बिच्छू की सहायता करते हैं और बिच्छू को नदी से बाहर निकाल देते हैं। किंतु नदी से बाहर निकालते समय बिच्छू उस महात्मा की हाथ में काट लेता है, किंतु साधु कुछ नहीं कहते और अपनी साधना में लग जाते हैं। फिर बिच्छू पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है, किंतु गिर जाता है। बार बार पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है। इस बार वो कांटेदार झाड़ियों में गिर जाता है और निकल नहीं पाता। यह सब देखकर साधु फिर से उसकी मदद करते हैं और बिच्छू को उस कांटेदार झाड़ियों से बाहर निकाल देते हैं, किंतु बिच्छू फिर से साधु के हाथ में काट लेता है। साधु फिर इस पर ध्यान नहीं देते और तीसरी बार यही घटना होती है। बिच्छू बार बार साधु के हाथ में काटता है, किंतु साधु बार बार उसकी मदद करते हैं। यह सब वहीं पास खड़ा एक आदमी देख रहा होता है। वह साधु से पूछता है, महात्मा, आप बार बार उसको बचा रहे हैं, वह हर बार आपको काट रहा है। क्या आप अपने काटने के लिए उसको बचा रहे हैं? उसको क्यों नहीं मरने देते हैं? यह सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, हम सबके पास कुछ विशेष गुण होता है। बिच्छू इसलिए काट रहा है कि काटना ही उसका स्वभाव है। मैं बचाता हूँ कि बचाना मेरा स्वभाव है। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसका नाम गोपाल था। वह टोपी बेचने का काम करता था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन गोपाल टोपी बेचने शहर जा रहा था। बहुत तेज धूप थी, वह थक गया था। गोपाल ने सोचा कहीं आराम कर लेते हैं। तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया जो बहुत ही घना और छायादार था। वह उस पेड़ के नीचे अपनी टोपियों से भरा बैग रखकर आराम करने लगा। थके होने की वजह से गोपाल जल्द ही नींद में आ गया। पेड़ पर बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। बंदर बहुत ही शैतान व नटखट थे। वह दूसरों की नकल करने में भी माहिर थे। तभी एक बड़े बंदर ने देखा कि गोपाल ने कैप पहनी हुई है और उसके बैग में बहुत सी कैप रखी हुई है। उसने एक कैप उठाई और पहन ली। यह देखकर सारे बंदरों ने बैग से कैप निकालकर पहन ली और पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। जब गोपाल नींद से उठा तो उसने अपना बैग खाली पाया। वह इधर उधर खोजने लगा पर कहीं भी कैप ना दिखी। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठे बंदरों पर पड़ी। उसने देखा कि सारे बंदर कैप पहने हुए हैं। उसे सारी बात समझ में आ गई। गोपाल के लाख जतन करने के बाद भी बंदरों ने कैप नहीं दी। फिर गोपाल ने गुस्से में आकर अपनी ही कैप उठाकर फेंक दी। फिर क्या? फिर बंदरों ने भी उसे देखकर अपनी अपनी कैप उठाकर फेंक दी। गोपाल खुश हो गया। उसने सारी कैप उठाकर बैग में रखी और मार्केट की तरफ चला गया। तो आपने देखा बंदर कितने नकलची होते हैं। हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।